अगर आप पहली बार पूजन करा रहे हैं या कम पूजन पाठ कराते हैं तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। जी हां, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये 5 गलतियां अगर आप पूजन पाठ के दौरान शुरुआती में करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मार्केट डाउन होने लगेगा। लेकिन अगर इन 5 गलतियों को आप सुधार करके किसी भी यजमान के यहां पूजन पाठ कराने जाते हैं तो आपका समय के साथ आपका डिमांड बढ़ेगा, आपकी दक्षिणा बढ़ेगी और साथ साथ लोग आपको जानने लगेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा अंत तक क्योंकि यह 5 पॉइंट आपके लिए बहुत आवश्यक होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं अपने आसान ज्ञान चैनल को। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहली गलती जो पंडित जी लोग करते हैं कि पूजन की तैयारी नहीं करते हैं। पूजन की तैयारी यजमान के यहाँ जाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, पूजन की तैयारी यानी कि खुद की तैयारी नहीं करते हैं और यजमान के यहाँ पहुंच जाते हैं। देखिए पहले के समय में क्या था, पहले के समय में जो ग्रंथ थे उसको अध्ययन करते थे लोग और एज इट इज जाकर के करा देते थे। और न यजमान के पास दूर संचार था या बहुत सारा मोबाइल की सुविधा थी नहीं, सोशल मीडिया था नहीं जो इधर उधर देखे कि कहाँ पूजन कैसे हो रहा है। आपने अड़ोस पड़ोस में देखे क्योंकि वही पंडित जी कराने आते थे। पहले के समय में एक ही पंडित जी है, पूरे गाँव में पूरे मोहल्ले में करा रहे हैं तो फिर दूसरे पंडित जी आते नहीं थे। तो वो लोग सोचते थे कि चलिए पूजन ऐसे ही होता है। लेकिन अब समय और परिवेश बदल चुका है। अब क्या है कि सोशल मीडिया पूजन से भी जुड़ गया है, व्यक्तियों से तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो आप कहीं भी पूजन कराने जाएंगे तो यजमान यह डिमांड करेंगे कि पंडित जी थोड़ा सा रुद्राष्टकम बोल दीजिए, थोड़ा सा गणपति स्तोत्र बोल दीजिए, गणेशाथर्व शीर्ष बोल दीजिए, आप कनकधारा स्तोत्र का थोड़ा सा पाठ कर दीजिए पंडित जी। हाँ, ऐसे बहुत से यजमान लोग कहते हैं। हम लोग पूजन कराने जाते थे, अभी भी जाते हैं तो कहीं कहीं क्या होता है, एक जगह गए हुए थे सिंपल ऐसे ही महादेव पूजने, तो वहां पे गए तो कह रहे हैं पंडित जी थोड़ा सा रुद्राष्टकम बोल दीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक पंडित जी को मैं भेजा था पूजन कराने के लिए, ठीक है। छोटा सा हमारे तरफ होता है तीज का पूजन। तीज का पूजन आप जानते होंगे भाद्रपद महीने में होता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। उस दिन हम एक बुजुर्ग पंडित जी हमारे तरफ के हैं, ज्यादा जानकार नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन सामान्य पूजन करा लेते हैं। तो उनको मैंने भेजा कि आप जा करके पूजन करा करके आइए। तो वहां 5-10 स्त्रियां बैठी हुई थी। एक जो स्त्री थी उनके पास बहुत अच्छी जानकारी थी। वो बोल रही है पंडित जी थोड़ा सा लिंगाष्टकम का पाठ कर दीजिए, थोड़ा सा रुद्राष्टकम का पाठ कर दीजिए। आप पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और बीच में बोल रही है कि एक शिवतांडव कर देते तो अच्छा रहता। और पंडित जी को ये सारी चीजों की बहुत अच्छी जानकारी थी नहीं। वो बोले कि ठीक है, सबका पाठ होगा, आप लोग हाथ में फूल अक्षत लीजिए, बिल्वपत्र, नेत्र बंद कीजिए और शिव जी का ध्यान कीजिए। सभी कोई जब ध्यान करने लगे आंख बंद करके, और पूरा एकदम रिस्ट्रिक्ट बता दिए थे पंडित जी कि आंख खोलना नहीं है, पूरे स्तोत्र का पाठ हम करने जा रहे हैं, आंख किसी का नहीं खुलना चाहिए। सभी कोई आंख बंद किए, बस पंडित जी उठे वहां से झोला लेकर के और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। जी हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले खुद की तैयारी अच्छी करनी है। तैयारी अच्छी करने का बहुत सारा मार्ग है, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ है, मेरे पास तो बहुत सारे प्रमुख ग्रंथ इत्यादि हैं। आप कोई भी ग्रंथ कहीं से ले सकते हैं, जो प्रमाणिक ग्रंथ है उनके माध्यम से आप अध्ययन कीजिए। जी हाँ, बढ़िया स्तोत्रों का पाठ आपके पास जानकारी होनी चाहिए। गणेश जी का स्तोत्र, शिव जी का स्तोत्र, भगवती का स्तोत्र, कुछ भजन इत्यादि की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। विशेष करके प्रमुख जितने भी स्तोत्र हैं उनकी जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए। आप कमेंट कीजिए कि सभी देवताओं की अलग अलग स्तोत्र आप पढ़ा दीजिए चैनल पर, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको खुद की तैयारी अच्छी करनी है। ये पहली गलती पंडित जी लोग करते हैं कि तैयारी नहीं करते हैं और डायरेक्ट यजमान के यहाँ पहुंच जाते हैं, जिससे उनके जो यजमान होते हैं उनका विश्वास पंडित जी लोगों पर से कम होने लगता है। क्योंकि वहां जाएंगे आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, तो इसके लिए आप अच्छी तैयारी कीजिए। दूसरा, सामग्री सूची पहले से नहीं मिलाना। जी हाँ, पूजन का लिस्ट नहीं मिलाना और डायरेक्ट यजमान के यहाँ गए, यजमान जी देखिए ना ये सामान छूट गया है, मंगा लीजिए मार्केट से, ये सामान छूट गया है, मंगा लीजिए मार्केट से। तो ये क्या होता है, ये आपको डिमोरलाइज कर देगा, यानी कि आपकी वैल्यू को बहुत कम कर देगा। मैं बता रहा हूँ, एक जगह पूजन में गया हुआ था, सभी सामग्रियां व्यवस्थित थी। जो पितृ निमंत्रण में विवाह में होता है ना, पितृ निमंत्रण, उनके लिए 2 चुकिया आता है, वो नहीं आया हुआ था, लिस्ट में छूट गया था। यजमान फायर हो गए, पंडित जी बताइए आप क्यों नहीं लिखे हुए हैं। तो आज का समय बदल चुका है, किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो टाइम नहीं है तो लिस्ट आप ऐसे प्रॉपर तरीके से बनाइए जिसमें सारी सामग्रियां लिखी हो और आप जाइए तो पहले सामान को मिला लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूजन शुरू करा दिए और दुर्वा नहीं है यजमान जी, थोड़ा सा दुर्वा मंगा लेते तो अच्छा होता। पान का पत्ता नहीं है, पान का पत्ता मंगा लीजिए। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। कहीं भी पूजन कराने जाइए तो पहले सामग्रियों को, सूचियों को देखिए और सभी सामग्रियों को एक दिन पहले अगर संभव हो तो मिला लीजिए, नहीं तो जब गए हैं उसी समय मिला लीजिए। पूजन के समय सामग्री की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए, ये दूसरी गलती से आपको बचना है।
तीसरी गलती जो पंडित जी लोग पूजन के समय करते हैं, आप भी नए नए पूजन कराने जाएंगे तो आपके अंदर भी होगा, घबराहट हो जाती है। लेकिन घबराहट में अपने को घबराहट में नहीं लाना है। हाँ, अंदर होता है, लेकिन आपके गतिविधियों में, आपके एक्टिविटी में नहीं दिखना चाहिए कि आप घबरा चुके हैं। हाँ, बहुत से पंडित जी लोग क्या करते हैं, मंत्र लगते हैं तेजी में बोलने, स्तुति भी लगते हैं तेजी में बोलने। नहीं, वैसे नहीं करना है। आप 5 ही मंत्र बोलिए, 50 मंत्र नहीं बोलिए, 5 मंत्र बोलिए, 10 मंत्र ही बोलिए, लेकिन स्थिरता पूर्वक बोलिए, एकदम आराम आराम से बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आप पहली बार पूजन कराने गए, आपको मंत्र याद है, ओम गंगे च यमुने चैवा, ये मंत्र सभी को याद होता है, और आप बोल रहे हैं कैसे, ओम गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यजमान जी जल लीजिए, हाथ में रख दीजिए। ऐसे पंडित जी लोग को हम सुनते हैं। फिर जैसे शरीर शुद्धि कर लिए, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु। ऐसे करने से बचिए। इसी को अगर सुंदर शैली में बोला जाए, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जलपात्र में रख दीजिए। कितना अच्छा लगा। तो शैली में मंत्र बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हवड़ा करके, घड़बड़ा करके या फिर जल्दबाजी में मंत्र बोलने से बचिए। और स्तुति भी बोल रहे हैं तो लय में बोलने का प्रयास कीजिए। जैसा भी लय है, ऐसा नहीं है कि सभी का लय बहुत अच्छा होता है। मेरा भी संगीत बहुत अच्छा नहीं है, मेरी भी गला बहुत अच्छा नहीं है, कभी कभी मैं बोलता भी हूँ तो शब्द लटपटा जाता है, लेकिन फिर भी प्रयास करते करते जैसी भी स्तुति बोले, अच्छा तरीके से बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो तीसरी गलती, जल्दबाजी में मंत्र यजमान के यहाँ कभी भी नहीं पढ़ना है। चौथी गलती जो पूजन पाठ में पंडित जी लोग करते हैं, नए पंडित जी लोग, कि पूजन का उद्देश्य नहीं समझते हैं। ये पुराने पंडितों में भी होता है कि वो जाते हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारा ये कार्य है, फॉर्मेलिटी है, हम गए और पूरा कर दिए, बस काम फाइनल। नहीं, पूजन का उद्देश्य भी पता होना चाहिए। ठीक है। एक पंडित जी हैं, अगर उनका वीडियो मिल रहा है तो मैं यहाँ बगल में लगा दूंगा। ठीक है, इनको आप 1 मिनट सुनिएगा। जब आप आरती करते हैं भगवान की तो किस तरीके से आरती करते हैं ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ आज, तो सबको पता होना चाहिए। एक श्लोक है वो मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि आदो चतुष्पाद तले च विष्णु द्वौ नाभिदेशे मुखमंडलैकम सर्वेषु चांगेषु आपि सप्तवारान आरतिकम भक्त जनस्तु कुर्यात। उसका मीनिंग ये है, व्हेनेवर, जब भी हम भगवान की आरती करते हैं तो सबसे पहले उसके नीचे जो पाद हैं, फुट, उनकी पूजा करते हैं। ओम बनाना है। कितनी बार बनाना है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। भगवान का ऐसे देखो 4 बार ओम बनाना है। ठीक है। 1 2 3 4 बार। 4 बार बन गया पैरों का। फिर उसके बाद नाभि का, यहां पर इसका 2 बार नाभि की होगी, 1 2, और 1 बार मुखमंडल की होगी, माउथ की। तो कितनी बार? 4 बार पैरों की, बीच में नाभि की 2 बार, 1 बार मुखमंडल की, और 7 बार पूरे शरीर की, 7 टाइम्स। ठीक है। ये करा हमने। ऐसे करके हमको 7 बार ओम बनाना है। ठीक है। स्लो पेस में ऐसे करके। तो ऐसे 4 2 1 7 हो गया, प्लस 7 14 टाइम्स होती है आरती। भगवान की कभी भी आरती की जाती है ओम बनाते हुए 14 टाइम्स। याद रखोगे? 4 + 2 + 1 and 7। वेल डन। ठीक है। इनके बोलने का शैली देखिए, कितना सुंदर तरीके से किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। वैसे कहीं कहीं पूजन में जाइए तो किसी विषयों को एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आप पूजन करा रहे हैं तो यजमान को आप कोई कार्य, जैसे दीपक का पूजन कराएं, तो आप यजमान को समझाइए, यजमान जी देखिए दीपक का पूजन क्यों करते हैं? दीपक कर्म के साक्षी हैं। ठीक है। सूर्य भगवान जैसे दिन के साक्षी हैं और रात्रि के साक्षी चंद्रमा है, उसी प्रकार पूजन के साक्षी जो होते हैं वो दीप नारायण भगवान होते हैं। ये एविडेंस है कि आप पूजन कर रहे हैं। तो श्रद्धा पूर्वक दीप देवता को नमस्कार कीजिए और आग्रह कीजिए कि हे दीप देवता, हमारे पूजन में आइए और हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। जिस प्रकार से आप उज्जवल रहते हैं, प्रज्वलित रहते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में भी अंधकार दूर रहे और प्रकाश की रोशनी सदा बनी रहे। इस प्रकार से समझा करके पूजन के उद्देश्य को समझते हुए कहीं कहीं बीच में एक्सप्लेन करके सरल भाषा में समझाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा? आपका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। और इसी में आप जोड़ सकते हैं कि अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने बोलने की कला, अपने समझाने की कला को थोड़ा सा और विकसित कीजिए। क्योंकि देखिएगा, बहुत से आचार्यों को आप देखते होंगे
कि उनके अंदर बोलने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। मंत्र बहुत तैयारी नहीं होगा, स्तुति इत्यादि भी बहुत तैयारी नहीं होंगे, लेकिन बोलने का एक्सपीरियंस जो उनके अंदर अच्छा होता है, इससे उनको बहुत अच्छा पूजन पाठ मिलता है। ये मिलेगा आपको भी, लेकिन कब? जब आप धीरे धीरे इसको इंप्रूव करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो ये चौथी गलती जो आपका है, पूजन का उद्देश्य समझना और उसको सरल भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। पांचवी गलती जो पंडित जी लोग पूजन पाठ में करते हैं कि आत्मविश्वास खो देते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से पंडित जी लोग को हमने देखा है कि बड़े घरों में जाएंगे तो देख करके पहले ही उनके अंदर डर आने लगता है। अगर गलती से वहां एक दो पंडित जी लोग आ गए, डर और ज्यादा हाई लेवल पर हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। आपको यजमान बुलाए हैं तो आप समझिए कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग आपको सुनने वाले हैं, तो इस प्रकार से आत्मविश्वास नहीं खोलना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। अगर मैं आपको एक टेक्निक बताऊं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, तो आप नियमित संध्या वंदन कीजिए या गायत्री का जप कीजिए। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उसमें जोड़ लीजिए। आप देखेंगे कि समय के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, बोलने की स्पष्टता आपके अंदर आने लगेगी, ठीक है। तो इसको बढ़ाइए और डरिए नहीं। कहीं भी पूजन कराने जा रहे हैं, कोई शेर तो बैठे नहीं है कि भाई ये गलत किए तो खा गए, ऐसा तो है नहीं, या फिर ऐसे लोग तो है नहीं जो गलत किए तो लगे बोलने। तो आप समझ लीजिए कि अपना आत्मविश्वास ही आपकी ताकत है। कहीं भी पूजन कराने जाइए तो कॉन्फिडेंस को नहीं खोइए और एकदम विधिवत पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आप पूजन कराइए, ठीक है। ये 5 मुख्य बिंदुओं को अगर आप ध्यान रखते हैं कहीं भी नए जगह पर पूजन पाठ कराने जाने में, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 5-10 पूजन में जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होने लगा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए एक पुस्तक तैयार किया हूं, दिव्य विवाह संस्कार पद्धति। अगर आपको यह पुस्तक चाहिए, मेरे द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक, बहुत से ग्रंथों का अवलोकन करके हमने इसे तैयार किया है। एकदम सरल तरीके से संपूर्ण विवाह आप इस पुस्तक के माध्यम से करा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो लेने की तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है अमेजन, फ्लिपकार्ट का, आप वहां से जाकर के इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, ठीक है। या इस नंबर पर संपर्क करके हमसे भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, पोस्ट के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। ऐसे ही कर्मकांड सीखते रहिए, पूजन पाठ कराते रहिए, श्रद्धा और भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। चैनल से जुड़े रहिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी।